नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। और हम जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। पिछली क्लास के अंदर हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम जो था उसके बारे में चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने एक क्षारीय अम्ल पढ़ लिए थे, द्विक्षारीय अम्ल पढ़ लिए थे, त्रिक्षारीय अम्ल पढ़ लिए थे। त्रिक्षारीय अम्ल को हम बहुक्षारीय अम्ल भी बोलते हैं। उसी के साथ साथ हमने एक अम्लीय क्षार, द्विअम्लीय क्षार और त्रि या बहु अम्लीय क्षार भी पढ़ लिए थे। हेंडरसन हेसालबर्च इक्वेशन पढ़ ली थी हमने। अम्लीय बफर कैसे बनाया जाता है, क्षारीय बफर कैसे बनाया जाता है, उन सब के बारे में चर्चा की थी। और उसी के साथ हमारी जो लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा है उसकी 4 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई थी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसी सिलेबस की 5th यूनिट जो है, उसका नाम है गैसीय अवस्था। उसका नाम है कौन सा? गैसीय अवस्था, गैसीय स्टेट। गैसीय स्टेट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है और किन किन बिंदुओं के ऊपर आपको चर्चा करनी है, वो बारी बारी हम एक एक करके हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे फर्स्ट अपने पास है गैसीय स्टेट। अपनी यूनिट का नाम भी क्या है? गैसीय स्टेट। गैसीय स्टेट क्या होती है? गैसीय स्टेट क्या होती है उसके बारे में अपने को इसको चर्चा करनी है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट की बात करें अपन, निश्चितता। निश्चितता, गैसों का न तो निश्चित आकार होता है, गैसों का न तो क्या होता है? निश्चित आकार होता है, और न ही ये निश्चित आयतन होता है। न ही इनका क्या होता है? निश्चित आयतन होता है। न तो इसका डिफाइनाइट शेप होता है, न ही इसका डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है। डिफाइनाइट शेप, निश्चित आकार होता है, और न ही इसका कौन सा होता है? निश्चित आयतन होता है। डिफाइनाइट शेप नहीं होता और डिफाइनाइट वॉल्यूम भी नहीं होता। सेकंड की बात करें अपन, संपीड़ितता। संपीड़ितता में कंप्रेसिबिलिटी, उच्च संपीड़ितता के कारण इन्हें कम जगह में दबाया जा सकता है। मतलब कि इनकी जो संपीड़ितता जो होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब सब आपको सबको पता होगा कि गैस को बहुत अच्छे से कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो एलपीजी को भरा जाता है वो हाई कंप्रेस करके इसके अंदर भरा जाता है, दबाया जा सकता है। जैसे सीएनजी है और एलपीजी है। सीएनजी है और कौन सा है? एलपीजी है। सीएनजी की फुल फॉर्म की बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, जबकि एलपीजी की बात करें हम तो इसे बोलते हैं अपन कौन सा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एक पॉइंट था इसकी, कौन थी? निश्चितता। इसके अंदर दे डू नॉट डिफाइनाइट शेप एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम। दे डू नॉट डिफाइनाइट शेप एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम। कंप्रेसिबिलिटी, उच्च संपीड़ितता के कारण इन्हें कम जगह में दबाया जा सकता है। थर्ड देखिए, विसन। विसन मतलब होता है डिफ्यूजन, कितना ये फैल जाती है। गैसें आपस में मिलकर समांगी मिश्रण, होमोजीनियस बनाती है। कौन सा सॉल्यूशन बनाती है? अपने पास होमोजीनियस बनाती है। मतलब ये एक दूसरे के अंदर जल्दी से क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। और उस सॉल्यूशन को अपन या इस मिक्सचर को अपन बोल सकते हैं कौन सा? होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है अपने पास घनत्व। घनत्व को अपन किससे क्या बोलते हैं? इसको डेंसिटी बोलते हैं। घनत्व को अपन क्या बोलते हैं? डेंसिटी। ठोस और द्रव की तुलना में घनत्व बहुत कम होता है। अब इनकी बात करें तो डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर किसकी? लिक्विड की, और सबसे लास्ट में जो होती है वो किसकी होती है? अपने पास गैस की होती है। तो इट मींस डेंसिटी की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा? सॉलिड, फिर क्या आएगा? लिक्विड, और लास्ट में क्या आता है अपने पास? कौन सा आता है? गैस आता है। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि गैस की जो डेंसिटी है वो क्या है? कम होती है। दाब और आयतन, गैस के अणु पात्र की दीवारों पर निरंतर टकराते हैं जिससे दबाव उत्पन्न होता है। मींस मान लो सपोज एक आपके पास ये कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैंने ये सब गैस के मॉलिक्यूल रख दिए। ये क्या भर दिया अपने? गैस। ये गैस क्या करेगी? इसकी जो वॉल है इसके ऊपर क्या करेगी? कोलिजन करेगी, टक्कर करेगी। ये सारे पार्टिकल इसकी कोलिजन करेंगे ना। ये जैसे ही सारे पार्टिकल इसको टकराएंगे तो यहाँ पे किसको उत्पन्न करेंगे? ये दबाव को उत्पन्न करते हैं। मतलब जो जिस कंटेनर के अंदर यदि किसी गैस को फिल किया जाता है तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो उसकी वॉल पे, जिस कंटेनर की में डाला गया है उस कंटेनर की वॉल पे क्या करते हैं? दबाव उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करेंगे? अपने पास दबाव उत्पन्न करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट थे अपने पास 5, एक तो निश्चितता, इनका डिफाइनाइट शेप होता है, और डिफाइनाइट क्या होता है? डिफाइनाइट शेप नहीं होता और डिफाइनाइट वॉल्यूम नहीं होता। सेकंड, कंप्रेसिबिलिटी इनकी हाई होती है। विसन, विसन
गैस आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाता है, जल्दी से डिफ्यूज हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है अपने पास कौन सा, घनत्व। घनत्व मतलब ठोस और द्रव की तुलना में घनत्व बहुत कम होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सॉलिड का, उसके बाद किसका, लिक्विड का, और उसके बाद किसका हो जाएगा अपने पास गैस का। और इस कंटेनर के अंदर यदि अपने गैस को भरिए जाए तो गैस की जो पार्टिकल है वो इसकी वॉल के ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। इसकी वॉल के ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो ये इसके जनरल पॉइंट थे गैसीय अवस्था के। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन जब भी गैस की बात करेंगे, किसकी बात करें अपन, गैस की। गैस, गैस को समझने के लिए अपने को 4 वेरिएबल लेने पड़ते हैं। कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे, 4। वो 4 वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक तो आता है P मतलब प्रेशर, एक आएगा V मतलब वॉल्यूम, एक आएगा T मतलब आएगा टेम्परेचर, और एक आएगा अपने पास कौन सा, N जिसे बोलते हैं अपन नंबर ऑफ मोल्स। P को बोलेंगे क्या, प्रेशर, V को बोलेंगे अपन वॉल्यूम, T को बोलेंगे अपन टेम्परेचर, टेम्परेचर बोलेंगे। और एन को बोलेंगे अपने पास क्या, मोल्स बोलेंगे। एन को क्या बोलेंगे अपन, मोल्स बोलेंगे। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एन, इन सारे वेरिएबल्स के हिसाब से अपन गैस के बारे में क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। अपने को क्या निकालना है, गैस लॉ निकालना है। गैस लॉ निकालने के लिए अपने को इन 4 में से किन्हीं 2 वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, अपने को कांस्टेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपने को, कांस्टेंट करने का। फाइंड द रिलेशन, find the relation of gas, find the relation find the relation की बात करें अपन जब भी, तो find the relation between 2 variables, find the relation between 2 variables, बस find the relation between 2 variables to obtain following gas law, following gas law, following gas law मीन्स ये क्या कह रहा है कि 2 वेरिएबल, फाइंड द रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स के हिसाब से 2 वेरिएबल के अंदर रिलेशन देखकर हम इसके बारे में गैस लॉ फाइंड कर सकते हैं। और वो गैस लॉ कौन कौन से हो सकते हैं वो देखिए आप। फर्स्ट गैस लॉ की बात करें अपन, तो फर्स्ट लॉ होता है अपने पास बॉयल्स लॉ। कौन सा हो जाएगा अपने पास, बॉयल्स लॉ हो जाएगा। सेकंड की बात करें अपन तो चार्ल्स लॉ हो जाएगा, चार्ल्स लॉ। थर्ड की बात करें अपन तो गैलुसिक्स लॉ। और फोर्थ की बात करें अपन तो ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, एवोगाद्रो लॉ। ये 4 जो लॉ है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गैलुसिक्स लॉ है और एवोगाद्रो लॉ है। ये लॉ कैसे निकले, ये लॉ निकले अपने पास, ये जो 4 वेरिएबल थे, किन्हीं 4 वेरिएबल में से या इन 4 वेरिएबल में से किन्हीं 2 वेरिएबल के बीच में यदि अपन रिलेशन निकालेंगे तो ये जो 4 लॉ जो है अपने पास ऑब्टेन होते हैं। अपने को इन सारे लॉ को बारी बारी करके पढ़ना है, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करनी है। तो एक बार आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपने पास जो फर्स्ट लॉ है, कौन सा लॉ है अपने पास, फर्स्ट, जिसे अपन बॉयल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, स्थिर ताप पर, मतलब यहां पे टेम्परेचर को क्या मानना है अपने को, कांस्टेंट मानना। टेम्परेचर को अपने को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। और नंबर ऑफ मोल्स, किसी गैस की निश्चित मात्रा, किसी गैस की क्या है, निश्चित मात्रा मतलब
एन भी क्या है अपने पास कांस्टेंट, एन भी क्या है अपने पास कांस्टेंट का आयतन v उसके दाब p के विद क्रमानुपाती होता है। इनवर्सली क्या होता है, इस यहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली क्या होता है अपने पास प्रोपोर्शनल होता है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि v इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं अपन, p लिख सकते हैं। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं अपन, p लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को और चेंज करूं तो p इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, p इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं अपन, v लिख सकते हैं। p इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन v और प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटेगा तो p इक्वल्स टू यहाँ पे कांस्टेंट k1 आ जाएगा और 1 अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास है v, 1 अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास v। एक इक्वेशन अपने पास ये आई है p इक्वल्स टू k1, p इक्वल्स टू k1 v1 अपॉन अपने पास आ जाएगा कौन सा, v हो जाएगा। या फिर इस इक्वेशन को अपन और रीअरेंज करें, इस इक्वेशन को अपन और रीअरेंज करें तो ये इक्वेशन v को ले लूं मैं इधर तो ये आ जाएगा pv इजिकल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास k1 आ जाएगा, pv इजिकल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास k1 आ जाएगा। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, क्या है वो सुनिए एक बार फिर। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन p के। इस इक्वेशन को यदि रीअरेंज किया जाए तो p इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन v हो जाएगा। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होगा तो k1 क्या लगाएंगे अपन यहाँ पे, k1 इजिकल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इसको आगे और रीअरेंज करें तो pv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास k1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास k1 हो जाएगा। और जो k1 है वो अपने पास यहाँ पे कौन सा है, कांस्टेंट है। k1 अपने पास क्या है, कांस्टेंट। k1 जो है वो यहाँ पे अपने पास कौन सा है, कांस्टेंट। k1 जो है अपने पास क्या है, कांस्टेंट। k1 अपने पास क्या है, कांस्टेंट। चलिए तो v इक्वल्स टू p1 वाला हो गया। अब ये क्या कह रहा है, इसके अंदर अपन बात कर सकते हैं यदि किसी गैस की निश्चित मात्रा को स्थिर ताप मतलब ताप को अपने को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। स्थिर ताप T पर यदि किसी गैस की निश्चित मात्रा को स्थिर ताप T पर तथा दाब P1 पर T1 स्थिर ताप T पर तथा दाब P1 पर आयतन जो है इसका क्या हो जाएगा अपने पास V1, आयतन क्या हो जाएगा अपने पास V1 हो जाएगा, से प्रसारित किया जाए, V1 से प्रसारित किया जाए तो वापस सुनिए एक बार। यदि किसी गैस की निश्चित मात्रा को स्थिर ताप T पर तथा दाब P1 पर आयतन V1 से प्रसारित किया जाए, दाब P1 पर आयतन V1 से यदि प्रसारित किया जाए तो P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू हो जाएगा P2 और क्या हो जाएगा अपने पास V2 हो जाएगा। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। और इसी इक्वेशन को यदि रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा अपने पास P1 P2 इक्वल टू हो जाएगा V2 और यहां हो जाएगा अपने पास कौन सा, V1 हो जाएगा। ये अपने फाइनल इक्वेशन आएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 और P1 डिवाइड बाय P2 इक्वल टू हो जाएगा V2 और क्या हो जाएगा अपने पास V1 हो जाएगा। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। एक बार फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है अपने पास ग्राफ में से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्राफ क्या कहता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। P के बीच में और V1 1 अपॉन V के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए
तो हमेशा एक क्या आती है, सीधी रेखा आती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ये अपने पास ग्राफ दे रखा है P के बीच में और किसके बीच में दे रखा है, अपने पास V के बीच में दे रखा है, 1/V के बीच में। इस ग्राफ के अंदर जो रिलेशन आया है, इस ग्राफ के अंदर जो रिलेशन आया है, T3 इज इक्वल टू T2 T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1 आया है। ये इक्वेशन कैसा है, इस इक्वेशन को समझने के लिए मैं यहां पे आपके लिए थोड़ा सा सिंपल ग्राफ बना देता हूं। किसके किसके बीच में खींच रहे हैं प्लॉट, P के बीच में और 1/V के बीच में खींच रहे हैं। P के बीच में और किसके बीच में खींच रहे हैं, अपने 1/V के बीच में। और यहाँ पे क्या लाइन आ गई अपने पास, स्ट्रेट लाइन आ गई। ये जो है वो क्या हो जाएगा अपने पास, थीटा हो जाएगा। ये जो है अपने पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इक्वेशन क्या कहती है, ये इक्वेशन कहती है कि P इजिकल्स टू क्या, K1 अपन ने पीछे लिखा था ना, P इजिकल्स टू K1 V1, तो ये अपन ने लिख दिया इक्वेशन P इजिकल्स टू K1 और अपॉन क्या कर दिया, V कर दिया। K1 और क्या कर दिया अपन ने, V कर दिया। इसको अपन ने x एक्सिस, इसको अपन ने y एक्सिस पे ड्रॉ किया है। ये मेरा स्लोप m है और इसको अपन ने किया किसके, x एक्सिस पे किया। किस पे किया अपन ने, x एक्सिस पे। तो ये वाला मेरा y एक्सिस पे हो गया, ये मेरा x एक्सिस पे हो गया। और m जो है वो मेरा क्या है, स्लोप है। m जो है वो मेरा क्या है, स्लोप। m जो है वो क्या है अपना स्लोप है। m जो है अपने पास क्या है, स्लोप है। और स्लोप जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, K1 के इक्वल हो जाएगा। स्लोप जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, K1 के इक्वल हो जाएगा। आपको याद होगा या आपने को पता है कि एक आइडियल गैस इक्वेशन आती है। कौन सी गैस इक्वेशन आती है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो अपन इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लें, इस इक्वेशन को चेंज करें तो P इजिकल्स टू क्या होगा, PV इजिकल्स टू क्या होगा, K1 होगा। ये इक्वेशन है फर्स्ट। एक आइडियल गैस इक्वेशन आती है, according to ideal gas equation, according to ideal gas equation PV इजिकल्स टू क्या होगा, nRT। PV इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, nRT। PV इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, nRT। nR को यदि अपन कांस्टेंट मान ले, nR को अपन क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। nR जो है अपने पास, इसको क्या मान लिया जाए, कांस्टेंट। nR को अपन क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी अपने पास PV इजिकल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, PV इजिकल्स टू nR। पहले ये इक्वेशन जो सेकंड है, ये इक्वेशन क्या दे दी अपन ने, इसको सेकंड दे दी। अब देखिए PV इजिकल्स टू क्या है, ये PV सेम है, लेफ्ट है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, K1 इजिकल्स टू अपन लिख सकते हैं क्या, nRT। क्या लिख सकते हैं अपन, nRT। इस इक्वेशन के अंदर n और r यदि कांस्टेंट मान लिया जाए, n और r क्या मान लिया जाए, कांस्टेंट मान लिया जाए, तो अपने पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन आएगी K1 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, T हो जाएगा। K1 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, T। या K1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, K1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, T के हो जाएगा। nR जो है यहाँ पे, ये दोनों nR को अपन को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। nR को अपन ने क्या मान लिया है, कांस्टेंट मान लिया। तो कहने का मतलब ये था कि K1 की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो T की वैल्यू बढ़ेगी। K1 क्या है अपने पास, थीटा है। K1 क्या है अपने पास, थीटा, जो m या जो स्लोप होता है। और ये K1 जो होता है ये अपने पास इक्वल होता है किसके, tan थीटा के। किसके इक्वल होता है अपने पास, tan थीटा के। K1 की वैल्यू बढ़ेगी तो T की वैल्यू भी बढ़ेगी। K1 की वैल्यू बढ़ेगी तो T की वैल्यू भी बढ़ेगी, और T की वैल्यू बढ़ेगी तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस ग्राफ के अंदर अपन इस बात से समझ सकते हैं, ये वाला मेरे पास T3 दे रखा है, ये वाला कितना दे रखा है, T3। ये कितना दे रखा है, और ये दे रखा है अपने पास T। अब ध्यान से सुनना, ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ दे रखा है इसका है θ1, ये जो ब्लैक वाला दे रखा है इसका है θ2, और ये वाला जो ग्राफ दे रखा है इसका कौन सा है, θ3। tan थीटा जो 1 है, जिसका थीटा कम होगा, जिसका थीटा कम होगा वो वहां पे tan थीटा लिख दिया। थीटा कम होगा उसका K1 भी क्या होगा, कम होगा, और जिसका K1 कम होगा उसका T भी क्या होगा, कम होगा।
तो इसके बीच में ये जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन को अपन बोल सकते हैं कि T3 सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद में कौन होगा, T2 होगा, और उस लास्ट में क्या हो जाएगा अपने पास, T1 हो जाएगा। तो इस ग्राफ के बीच में ये जो रिलेशन आया है वो अपने पास आया है यहां से, जिसमें अपन कह सकते हैं कि K1 जो है वो अपना स्लोप है और वो किसके इक्वल होता है, थीटा के, और K1 इजिकल टू होता है कौन सा, टेन थीटा। अब जब थीटा की वैल्यू यदि कम है, थीटा की वैल्यू वहां कम है, तो टी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो थीटा यहाँ पे 1 है, तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 लिख सकते हैं। तो थीटा 1, थीटा 3, थीटा 2, और यहां लिख सकते हैं अपन कौन सा, थीटा 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसी से रिलेशन आ जाएगा अपने पास किसका, टेम्परेचर से रिगार्डिंग। कौन सा आ जाएगा अपने पास, टेम्परेचर से रिलेटेड आ जाएगा। चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको ये ग्राफ जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर है वो आपको अच्छे से समझा दिया है। यहां पे जो K1 की जो वैल्यू है, K1 की वैल्यू, जो K1 है वो जो अपने पास डिपेंड है, K1 जो है वो अपने पास जो डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करता है वो अमाउंट ऑफ गैस पे, एक तो डिपेंड करेगा वो किस पे, अमाउंट ऑफ गैस पे, अमाउंट ऑफ गैस पे, एक डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर पे, और थर्ड वाला जो है और डिपेंड करेगा V and P, units in which P and V expressed। K1 की जो वैल्यू है वो इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगी। किस किस पे डिपेंड करेगी, एक तो डिपेंड करेगी अपने पास अमाउंट ऑफ गैस पे, किस पे डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ गैस पे, एक डिपेंड करेगी इसके टेम्परेचर पे, और एक डिपेंड करेगी यूनिट्स इन विच पी एंड बी, बी और पी की जो यूनिट्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला ग्राफ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट, ये वाला फर्स्ट ग्राफ था अपने पास, ग्राफ नंबर कौन सा था, ये फर्स्ट। ये वाला जो ग्राफ था वो अपने पास ग्राफ नंबर कौन सा था, फर्स्ट। अभी अपन पढ़ेंगे ग्राफ नंबर सेकंड। ये वाला अपने पास आएगा कौन सा, ग्राफ नंबर सेकंड। ग्राफ नंबर सेकंड क्या कहता है, बॉयल्स लॉ के ग्राफ को आइसोथर्मल कर्व, कौन सा बोलते हैं इसको, आइसोथर्मल कर्व भी बोला जा सकता है। आइसोथर्मल कर्व जो है वो भी बोला जा सकता है, जो एक हाइपरबोला होता है, जो एक क्या है अपने पास, हाइपरबोला। इस वाले ग्राफ को अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोल सकते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहा जा सकता है। तो ये वाला जो ग्राफ है, अपने वाला जो ग्राफ सेकंड नंबर है, इस ग्राफ को समझना है अपने को, तो क्या करना है वो सुनिए। सपोज मैं यहां पे एक लाइन खींच लेता हूं, ये मैंने ग्राफ खींचा, यहां पे अपने पास ये वाला जो टेम्परेचर है, ये वाला जो टेम्परेचर है, ये वाला P1 है, ये वाला P2 है, और ये वाला अपने पास कौन सा है, P3। ये P1 है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला सेकंड पॉइंट है अपने पास, और ये वाला अपने पास कौन सा है, थर्ड पॉइंट है। ये इस वाले टेम्परेचर को अपन बोल सकते हैं, ये T1 है, ये T2 है, और ये है अपने पास कौन सा, 3। इसके बीच में अपने को क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। इसके बीच में अपने को क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। अपने को पता है कि P एक आइडियल गैस क्या है अपने पास, अपने को पता है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन क्या होता है, V।
P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K1 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास 1/b हो जाएगा, और यहां आ जाएगा PV इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, K1 आ जाएगा। PV इजिकल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट है। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस पीवी इजिकल्स टू क्या होगा, एनआरटी। पीवी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, एनआरटी। ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, 2। इक्वेशन नंबर क्या है, 2। तो अपन यहां पे बात करें पीवी की बात करें, अपन किसकी बात करें, अपन पीवी। तो पीवी इन दोनों इक्वेशन से अपन कर सकते हैं पीवी इजिकल्स टू, या K1 इजिकल्स टू क्या लिखा जा सकता है, K1 इजिकल्स टू K1 इजिकल्स टू लिखा जा सकता है एनआरटी, लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, एनआरटी। एन आर क्या है अपने पास, कांस्टेंट। एन और आर जो है वो क्या है अपने पास, कांस्टेंट। तो इसी को अपन लिखेंगे K1 इजिकल्स टू एन आर क्या हो जाएगा अपने पास, कांस्टेंट हो जाएगा। एन आर अपने पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बी भी अपने पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बी भी अपने पास, सॉरी, बी भी अपने पास क्या है, कांस्टेंट। एक बार इस वाले को हटा दीजिए। पीवी इजिकल्स टू हो जाएगा अपने पास एनआरटी, और ये हो जाएगा अपने पास पीवी इजिकल्स टू K1 और एनआरटी। एनआर अपन को इसको क्या मान लिया अपन, कांस्टेंट मान लिया जाएगा। V को क्या मान लिया, कांस्टेंट। N और R इनको भी क्या मान लिया अपन ने, कांस्टेंट। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा अपने पास, T हो जाएगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने पास क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो जब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होगा, तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा। तो ये अब देखिए P3 का टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसके अंदर जो रिलेशन आएगा वो T3 T2 और ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, T1। तो इसके बीच में ये जो अपना सेकंड ग्राफ था, इस इक्वेशन को ऐसे डिनोट किया जाएगा। इस इक्वेशन को अपन ऐसे डिनोट करेंगे। चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन ये जो पीवी इजिकल्स टू एनआरटी लिखा है, तो पीवी इजिकल्स टू यहाँ पे K1 भी लिखा जा सकता है। K1 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, एनआरटी हो जाएगा, है ना, पीवी इजिकल। लेकिन अपने को रिलेशन देखना है अपने पास किसके पास, P और T के बीच में। तो इसीलिए अपन ने क्या लिखा है, पीवी इजिकल्स टू हो जाएगा अपने पास कौन सा, एनआरटी। इस इक्वेशन का अपन यूज न करें तो भी अपने को पीवी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एनआरटी। और पी और बी और एन आर को अपन यदि कांस्टेंट मान ले तो पी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, T हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट ग्राफ नंबर 3। ग्राफ नंबर 3 के अंदर अपने को एक लॉ निकालना है। अपन को पता है कि P इजिकल्स टू क्या होता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, V होता है। P इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हटेगा तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यदि दोनों साइड अपन क्या ले लें, इसका लॉग ले लें, तो ये इक्वेशन हो जाएगी अपने पास log P इजिकल्स टू log K1 माइनस log V1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log V1। इसको और यदि मैं रीअरेंज करूं तो log P इजिकल्स टू हो जाएगा माइनस log V1 प्लस log हो जाएगा अपने पास K हो जाएगा। ये इक्वेशन आई मेरे पास। इस इक्वेशन में ग्राफ प्लॉट इस इक्वेशन के अंदर अपने को क्या प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये वाला जो है, ये वाला तो अपने पास y एक्सिस हो जाएगा। ये जो माइनस दे रखा है ये अपना स्लोप m आ जाएगा। ये वाला जो है अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास y आ जाएगा, और प्लस ये वाला अपने पास आ जाएगा कौन सा, इंटरसेप्ट आ जाएगा।
ये अपने पास क्या आ जाएगा, इंटरसेप्टर आ जाएगा। तो इसका जो ग्राफ ग्राफ प्लॉट करना है अपने को, वो ग्राफ हो जाएगा किसके बीच में, वाई एक्सिस पे क्या रखना है, लॉग पी रखना है। यहां पे एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, सॉरी एक्स एक्सिस पे रखना है अपने को कौन सा, लॉग v1 रखना है। लॉग क्या रखना है अपने को, v1 रखना है। यहां पे एक इंटरसेप्ट आएगा, कौन सा आएगा अपने पास, इंटरसेप्ट। और यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे एक इंटरसेप्ट आएगा और स्लोप जो आएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा स्लोप अपने पास इस टाइप से डिक्रीज हो जाएगा। स्लोप जो है अपने पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। स्लोप जो है वो अपने पास कौन सा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा अपने पास लॉग के आ जाएगा, लॉग क्या आ जाएगा अपने पास, के आ जाएगा। और जो स्लोप है, जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू रहेगी अपने पास, ये जो स्लोप है वो अपने पास क्या है, नेगेटिव रहेगा। स्लोप क्या रहेगा, -1। और -1 जो है वो कितने थीटा के इक्वल, tan थीटा के इक्वल होता है। तो ये इक्वल होता है tan थीटा tan 135 के। ये इक्वल होता है किसके, tan 135 डिग्री के। tan 135 जो है उसकी वैल्यू जो होती है ना, वो होती है अपने पास कौन सा, 1। तो कहने का मतलब ये था कि यहां पे जो आएगा वैल्यू वो आएगा 135 डिग्री आएगा। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू गई। किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू। तो ये ग्राफ नंबर अपने पास कौन सा था, थर्ड था। ग्राफ नंबर अपने पास कौन सा था, थर्ड। एक आता है ग्राफ नंबर 4। ग्राफ नंबर 4 आएगा, ग्राफ नंबर 4 आएगा ना, ग्राफ नंबर 4 आएगा। ग्राफ नंबर 4, ग्राफ नंबर 4 क्या कहता है, ग्राफ नंबर 4 ये कहता है पीवी और पी के बीच में, और पीवी और टी के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए तो हमेशा क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। हमेशा कौन सी लाइन आएगी, एक कांस्टेंट लाइन आएगी। कौन सी लाइन आ जाएगी अपने पास, है कांस्टेंट लाइन आ जाएगी। पी बी और किसके बीच में है, ये बी के बीच में। ये आ जाएगा अपने पास किसके बीच में है, बी के बीच में। ठीक है, चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये जो 4 ग्राफ थे, फर्स्ट वाली ग्राफ आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है कि वन जो है वो अपने पास क्या, जिसकी थीटा की वैल्यू ज्यादा हो, जिसकी थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उसके T1 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, उसका हमेशा कम हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास P1। एक ग्राफ तो अपने पास ये था, कौन सा था अपने पास, ये वाला। सेकंड देखिए आप, ये वाला ग्राफ, थर्ड ग्राफ और ये फोर्थ ग्राफ मैंने आपको समझा दिया। अब अपने पास आता है कौन सा, नेक्स्ट मुख्य बिंदु की बात करें, यह केवल आदर्श गैसों के लिए पूर्णतः लागू है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ आदर्श गैसों के लिए। किसके लिए इक्वल है, ये आदर्श गैसों के लिए है। कम दाब और उच्च ताप पर यह नियम बेहतर काम करता है। मतलब लो प्रेशर पे, लो प्रेशर और हाई चाहिए अपने को, क्या टेम्परेचर चाहिए, हाई क्या चाहिए अपने को, टेम्परेचर पे ये अच्छे से मूव या अच्छे से वर्क करता है। एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो आपने देखा होगा सिरिंज के अंदर जब आप सिरिंज को दबाते हैं तो दाब बढ़ता है। अब जैसे ही आप सिरिंज, जैसे जो इंजेक्शन होता है उस सिरिंज को यदि आप दबाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और उसके अंदर की गैस का आयतन जो होता है, उसके अंदर यदि कोई गैस भरी हुई है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक तो ये एप्लीकेशन है इसका। एक है गुब्बारा, गुब्बारे को दबाने पर उसका आयतन कम हो जाता है। गुब्बारे को जैसे आप दबाओगे तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दबाव जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। दबाव जो है वो क्या होता है, बढ़ता है।
चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास सेकंड लॉ है जिसे बोलते हैं अपन चार्ल्स का लॉ। क्या बोलते हैं इसको? चार्ल्स का लॉ। स्थिर दाब पर वहां पे अपन ने स्थिर क्या रखा था? टेम्परेचर रखा था और एन रखा था। यहाँ पे क्या है? स्थिर दाब और गैस की निश्चित द्रव्यमान, द्रव्यमान भी क्या होना चाहिए? यहाँ पे फिक्स होना चाहिए का आयतन V उसके परम ताप T के क्या होता है? समानुपाती होता है। परम ताप T के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो यहां अपन लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? T होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? T। कब होगा ये? जब आपके पास कांस्टेंट क्या चीजें होनी चाहिए? एक तो एट कांस्टेंट P एंड N, P एंड N, ये दोनों क्या है अपने पास? कांस्टेंट। इसको आगे मैं चेंज करूं, इस इक्वेशन को यदि मैं आगे चेंज करूं तो P V इजिकल्स टू हो जाएगा, वहां पे K1 यूज किया था तो यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं कौन सा? जो K2 यूज कर सकते हैं, जिसे अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन? इसको कांस्टेंट बोला जा सकता है। और इस वाले ग्राफ को अपन क्या लिख सकते हैं? इस वाले ग्राफ को और लिख सकते हैं अपन V अपॉन T इजिकल्स टू क्या लिखा जा सकता है? K2 लिखा जा सकता है। V अपॉन T इजिकल्स टू क्या लिखा जा सकता है? K2 लिखा जा सकता है। इसको आगे और रीअरेंज करें तो V2 अपॉन क्या हो जाएगा? V1, और यहां आ जाएगा T2 अपॉन क्या हो जाएगा? T1। T2 अपॉन क्या हो जाएगा? V2 अपॉन V1 हो जाएगा। T2 अपॉन क्या? V1 नहीं, सॉरी, यहां हो जाएगा T1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास? T1 हो जाएगा। इसको आगे और सॉल्व किया जाए तो V1 इजिकल्स टू T1 और V2 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास? T2 हो जाएगा। V2 इजिकल्स टू अपने पास क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। तो ये अपने पास फाइनल इक्वेशन निकल के आती है V1 अपॉन T1 इजिकल्स टू V2 डिवाइड बाय क्या, या अपॉन क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास? T2। चलिए अब इसके आगे एक है अपने पास कि इफ 1 डिग्री सेल्सियस, इफ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ 1 डिग्री सेल्सियस temperature increases, if 1 degree Celsius temperature increases, then volume of gas, then volume of gas, then volume of gas is volume of gas 1 divided by 273.15 times increases, time 1 divided by 273.15 times increases by the actual volume, times increases by the actual volume at 0 डिग्री सेल्सियस, at 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कह रहा है कि एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को यदि इंक्रीज कर दिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा? 275 1 डिवाइड बाय 275 क्या हो जाएगा? डिक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर पे किसी गैस का आयतन एट 0 डिग्री सेल्सियस, गैस का आयतन है V0, एट T डिग्री सेल्सियस पे गैस का आयतन है कौन सा? VT। कौन सा है? VT। तो इससे अपन एक इक्वेशन निकाल सकते हैं जिसे अपन बोलते हैं कौन सा? VT इजिकल्स टू V0 प्लस 270.15, और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा? V0 प्लस 275 T डिवाइड बाय T डिवाइड बाय कौन सा हो जाएगा अपने पास? T डिवाइड बाय 275.15 V0। 275 को यदि अपन एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा VT इजिकल्स टू 2
वी टी इजिकल्स टू हो जाएगा अपने पास 275.15 वी जीरो प्लस टी टी वी जीरो डिवाइड बाय 275 पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास 15 हो जाएगा, अपने पास क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब अपन वी जीरो को क्या ले ले, कॉमन ले ले, वी जीरो को क्या ले ले अपन कॉमन ले ले, तो ये इक्वेशन हो जाएगी वी टी इजिकल्स टू 273.15 सॉरी प्लस ये डिवाइड बाय 273.15 प्लस टी और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा वी जीरो, यहां अपने पास कौन सा आ जाएगा वी जीरो। तो ये अपने पास इक्वेशन निकली है ये वाली अपने पास वी टी इजिकल्स टू 273.15 प्लस टी 273.15 वी जीरो। इस इक्वेशन को एब्सोल्यूट केल्विन जीरो, इस इक्वेशन ये जो इक्वेशन दे रखी है अपने पास, इस इक्वेशन को अपन एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। स्केल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। और इसी के साथ इसको केल्विन टेम्परेचर स्केल भी कहा जा सकता है। इसी के साथ इसको केल्विन टेम्परेचर स्केल भी कहा जा सकता है। तो ये अपने पास कौन सा था? चार्ल्स का लॉ था। चार्ल्स का लॉ क्या दिखाता है? टेम्परेचर को अपने को, प्रेशर को क्या करना है? कांस्टेंट मान रखना है। उसी के साथ साथ एन को भी अपने को क्या करना है? कांस्टेंट। तो ये अपन ने चार्ल्स क्या कर दिया, इसके अंदर एक सिचुएशन ले ली कि आपके पास मान लो एक कोई गैस है, उसका 0 डिग्री पे वी जीरो है और टी डिग्री सेल्सियस पे उसका वी टी है। तो अपने पास ये इक्वेशन निकली और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं कौन सा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, या बोल सकते हैं अपन इसको कौन सा? केल्विन टेम्परेचर स्केल। केल्विन टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट जीरो क्या है? एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है स्थिर दाब पर वह न्यूनतम सैद्धांतिक तापमान जिस पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। वहां पे गैस का आयतन कैसा हो जाएगा? अपने पास शून्य हो जाएगा। ऐसा कोई टेम्परेचर जहां पर किसी गैस का आयतन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, वह परम शून्य तापमान या एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है, जिसे अपन 0 केल्विन कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? 0 केल्विन कहा जा सकता है, या फिर इसको कहा जा सकता है -273.15 कहा जा सकता है। 273.15 कहा जा सकता है। ओके, चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसमें जो K1 है, इसका जो K1 है वो डिपेंड करेगा प्रेशर ऑफ गैस पे, अमाउंट ऑफ गैस और यूनिट ऑफ वॉल्यूम पे। यहाँ पे जो K1 है ये इसका क्या है? K2 जो है अमाउंट ऑफ गैस पे, K2 जो है अमाउंट ऑफ गैस, K2 जो कांस्टेंट आया है वो अपने पास अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड कर सकता है, प्रेशर ऑफ गैस पे डिपेंड कर सकता है। किस पर डिपेंड कर सकता है? प्रेशर ऑफ गैस पे। प्रेशर ऑफ गैस पे डिपेंड कर सकता है। और किस पे डिपेंड कर सकता है? ये डिपेंड कर सकता है यूनिट ऑफ वॉल्यूम पे। किस पे डिपेंड करेगा? यूनिट ऑफ वॉल्यूम। यूनिट ऑफ वॉल्यूम पे डिपेंड कर सकता है। तो K2 जो है वो अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड कर सकता है, प्रेशर ऑफ गैस पे डिपेंड कर सकता है, और डिपेंड करेगा किस पर? यूनिट ऑफ वॉल्यूम पे। तो ये जो था आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था और इससे अपने पास इक्वेशन ये निकाल दिए। फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, आयतन और तापमान T के बीच में ग्राफ एक सीधी रेखा में आता है। ये इसका ग्राफ नंबर फर्स्ट है जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है। किसके किसके बीच में बात कर रहा है? ये एक तो V के बीच में बात कर रहा है और एक बात कर रहा है ये किसके बीच में है? T के बीच में। एक तो ये V के बीच में बात कर रहा है और एक बात कर रहा है अपने पास किसके? T के बीच में।
आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? V इजिकल्स टू V इजिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए? T। सो V इजिकल्स टू यहां आ जाएगा अपने पास K2 और क्या आ जाएगा? T। ये इक्वेशन अपने पास V इजिकल्स टू, और इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है बी टी इजिकल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास? K2। ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इजिकल्स टू क्या होता है? एनआरटी। पीवी इजिकल्स टू क्या होता है? एनआरटी। पीटी निकालना है या वी अपॉन एन निकालना, वी अपॉन टी निकालना है, तो ये हो जाएगा एन आर अपॉन क्या हो जाएगा? बी। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी अपने पास? सेकंड। दोनों इक्वेशन से रिलेशन क्या निकाला जा सकता है? दोनों से अपन रिलेशन निकाल सकते हैं कि एन आर अपॉन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एन आर अपॉन दोनों से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड K2 is equals to K2 according to first and second equation अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड K2 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? एन आर अपॉन क्या लिखा जा सकता है? V लिखा जा सकता है। यहाँ पे एन और आर, एन एंड आर जो है वो है कांस्टेंट है। क्या है अपने पास? कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन हो जाएगी K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। 1 अपॉन क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। इट मींस K2 क्या है? K2 अपने पास दे रखा होता है स्लोप, दे रखा होता है। K2 अपने पास क्या दे रखा होता है? स्लोप। और स्लोप जो है वो अपने पास कौन सी वैल्यू होती है? थीटा की वैल्यू होती है कि नहीं होती है? V इजिकल्स टू ये था, V इजिकल्स टू क्या? K2 अपॉन क्या था? T था। V को अपन कौन से एक्सिस पे रखे? Y एक्सिस पे। ये इसको मैंने क्या रख दिया? M रख दिया। और T को रख दिया अपने कौन सा? V पे रख दिया, है ना। तो ये अपने पास M K2 इजिकल्स टू क्या लिखा जा सकता है? M हो सकता है। M ही क्या है अपने पास? स्लोप है। और स्लोप जो होता है वो किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के। स्लोप जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है? टेन थीटा। इसका मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू यदि ज्यादा होगी तो V की वैल्यू हमेशा क्या होगी? कम होगी। थीटा की वैल्यू यदि ज्यादा होगी तो V की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अपन एक बार थीटा निकाल लेते हैं। ये इसका फर्स्ट है, ये इसका सेकंड है, ये इसका थर्ड है, और ये इसका कौन सा आ जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। थीटा की वैल्यू यदि ज्यादा है तो V की वैल्यू क्या होनी? कम। थीटा की वैल्यू ज्यादा किसकी है? ये अपने पास ये P1 दे रखा है, ये P2 दे रखा है, ये P3 दे रखा है, ये P4 दे रखा है। तो थीटा की वैल्यू किसकी ज्यादा है? P1 की ज्यादा है, तो P1 सबसे कम, फिर आएगा P2, फिर आएगा P3, और फिर लास्ट में आ जाएगा कौन सा? P4। तो इस ग्राफ के बीच में ये इक्वेशन अपने को ऑब्टेन होता है। इस ग्राफ के बीच में ये इक्वेशन अपने को ऑब्टेन होता है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये जो अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर जो डायरेक्ट ग्राफ दे रखे हैं वो मैंने आपको इस इक्वेशन से सॉल्व करके बता दिया। यहां से इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये वाला इक्वेशन। ओके, चलिए एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये ग्राफ नंबर फर्स्ट था। अब अपन पढ़ते हैं ग्राफ नंबर सेकंड। ग्राफ नंबर सेकंड क्या है? इक्वेशन आती है अपने पास P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? सॉरी चार्ल्स लॉ क्या है? P इजिकल्स टू या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? T होता है। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट देगा तो यहाँ क्या लगेगा? K2 और क्या लगेगा अपने पास? T लगेगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K2 और यहाँ अपने पास आ जाएगा कौन सा? T आ जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले ले अपन? लॉग ले ले। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अपन क्या ले ले? लॉग ले ले। तो ये क्या हो जाएगा? log V इजिकल्स टू log K2 प्लस log क्या हो जाएगा अपने पास? T हो जाएगा। log K2 प्लस log क्या हो जाएगा अपने पास? T हो जाएगा। इसी इक्वेशन को यदि अपन थोड़ा सा आगे रीअरेंज करें तो ये log V इजिकल्स टू हो जाएगा log T
प्लस और log क्या आ जाएगा अपने पास K2 आ जाएगा, log अपने पास क्या आ जाएगा K2। ये इक्वेशन अपने पास आ गई। इस इक्वेशन को अपने को ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करना है, तो ये वाला तो रहेगा अपने पास y, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब 1, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास स्लोप m आ जाएगा। ये वाला जो है वो आ जाएगा अपने पास x, और ये वाला है अपने पास आ जाएगा कौन सा, इंटरसेप्ट। तो ये इक्वेशन बनेगी अपने पास क्या, y इक्वल्स टू mx प्लस c, mx प्लस c। इसके बीच अपने को ग्राफ प्लॉट करना है। ये लीजिए एक बार ग्राफ प्लॉट कर ले रहे हैं, किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है वो सुनिए। एक तो है log v के बीच में, log v के बीच में, और एक ग्राफ प्लॉट करना है अपने पास log t के बीच में। अपने पास log k2 आएगा, कौन सा अपने पास log k2 जो क्या है अपने पास इंटरसेप्ट है। तो यहां पे एक लाइन खींचे अपन, ये अपना इंटरसेप्ट आ जाएगा, और यहां से लाइन आ जाएगी अपने पास ये वाली, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये बन जाएगी अपने पास ये वाला, और ये वाला जो है ये वाला है अपना कौन सा, इंटरसेप्ट, जिसकी वैल्यू आएगी अपने पास log k2। क्या आ जाएगा अपने पास log k2, और log k2 में ये अपने पास आएगा कौन सा, थीटा। ये रह जाएगा अपने पास कौन सा, थीटा। और थीटा जो है अपने पास कौन सा होता है, अपना स्लोप होता है। थीटा जो है वो अपने पास कौन सा है, स्लोप। और ये 1 जो है थीटा 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये 1 जो है वो अपना कौन सा है, स्लोप है। 1 जो है अपना क्या है, 1 जो है वो अपना क्या है, स्लोप है। स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, 1 हो जाएगा। तो ये ग्राफ आप एग्जाम के दृष्टि से आपका इंपोर्टेंट है। तो ये ग्राफ नंबर कौन सा था, सेकंड था। ग्राफ नंबर कौन सा था अपने पास, सेकंड था। उसी के साथ एक ग्राफ आएगा अपने पास, ग्राफ नंबर 4। ग्राफ नंबर 4, ग्राफ नंबर 4 की बात करें अपन, ग्राफ नंबर 4, ग्राफ नंबर 4 में P इजिकल्स टू क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, T होता है। P इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, K2T हो जाएगा। P डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, T इजिकल्स टू क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। P अपॉन T, P अपॉन जो T है उसके बीच में है, और यदि V अपॉन T, सॉरी ग्राफ, ये इक्वेशन मिस्टेक रहती है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है, V इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, K2T आ जाएगा। V अपॉन T इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, K2, ये आया। तो V डिवाइड बाय T के बीच में और T के बीच में जब भी ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो हमेशा कैसी लाइन आएगी, कांस्टेंट लाइन आएगी, जिसे अपन स्ट्रेट लाइन बोलते। ओके, तो ये ग्राफ नंबर अपना कौन सा था, 4 था। ग्राफ नंबर कौन सा था, 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अपन, गर्म हवा के गुब्बारे, गुब्बारे के अंदर हवा को गर्म करने पर वह फैलती है। सबको पता है कि यदि अपन गैस को यदि गर्म करेंगे तो वो क्या होगी, स्प्रेड आउट होगी, और ये कैसी हो जाएगी अपने पास, हल्की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ये हल्की हो जाएगी। इससे गुब्बारा क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। गुब्बारा क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के गुब्बारे जो होते हैं, गुब्बारे को या जैसे अपन उसके अंदर गैस भरते हैं और हीट करते हैं इसको, या गुब्बारे के अंदर हवा को गर्म किया जाता है, गर्म करने पर हमेशा क्या हो जाएगी, फैलेगी। फैलेगी क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल कैसे हो जाते हैं, दूर दूर चले जाएंगे, और ये हल्की हो जाएगी। सेकंड देखिए, सर्दियों में गुब्बारे का सिकुड़ना, यदि गुब्बारे को ठंडे मौसम में बाहर ले जाए तो उसके अंदर की हवा ठंडी होकर सिकुड़ जाएगी, और गर्म होकर तो क्या होती है, फैलती है, लेकिन ठंडी होकर क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और जो गुब्बारा हो जाए वो कैसा हो जाएगा, पिचक जाएगा। गुब्बारा जो है वो कैसा हो जाएगा, पिचक जाएगा। चलिए नेक्स्ट है अपने पास गाड़ी के टायर। गाड़ी के टायर में आपने देखा होगा, गर्मियों में टायरों के अंदर की हवा गर्म होकर फैलती है, जिससे टायर के फटने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी अपन किसी बाइक के अंदर, और गर्मी का सीजन चल रहा है, तो उसके अंदर हवा थोड़ी सी कम भरते हैं। क्यों, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो हवा जो गैस है वो क्या होगी, फैलेगी, और यदि अपन ने बहुत ज्यादा हवा भर दी है और तो वो गैस फैलेगी, और वो जो ट्यूब है वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए गर्मियों के दिनों के अंदर हमेशा टायर के अंदर जो है, ट्यूब के अंदर है ना, हवा को एक
लिमिट अमाउंट के अंदर भरना चाहिए। तो ये गर्म हवा के गुब्बारे हो गया, सर्दियों में गुब्बारे का सिकुड़ना हो गया, गाड़ी के टायर वाला ये एप्लीकेशन है या इसके एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। चलिए तो फटाफट फर्स्ट का आंसर बताइए। बॉयल के नियम के अनुसार यदि तापमान स्थिर है तो गैस का आयतन B उसके दाब P के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। सेकंड देखिए, बॉयल के नियम के अनुसार, बॉयल के नियम के अनुसार पीवी ग्राफ किस प्रकार का होता है। बॉयल का नियम का मैंने बताया था, सीधी रेखा होती है क्या, नहीं। परवलय होता है, नहीं। वृत्ताकार होता है क्या, नहीं। तो होता कौन सा है, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। निरपेक्ष शून्य तापमान, निरपेक्ष शून्य तापमान जहां पे गैस का आयतन, जहां पर गैस का आयतन क्या हो जाए, शून्य हो जाए, गैस का आयतन क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे अपन एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। कौन सा है, 0 डिग्री है क्या, नहीं। ये है क्या, नहीं। ये है क्या, इसका मतलब कौन सा है, 273.15 सेल्सियस। स्थिर ताप पर यदि किसी गुब्बारे का आयतन आधा कर दिया जाए, स्थिर ताप पर आपके पास गुब्बारे का आयतन यदि आधा कर दिया जाए तो क्या होगा, गुब्बारा आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा क्या, नहीं। स्थिर रहेगा, नहीं। 4 गुना बढ़ेगा, कितना गुना बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, स्थिर ताप पर यदि तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और 54 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो गैस के आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा। अब एक बात बताओ, सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ये बदलेगा कितना, तो 54 की जगह कितना, 27 डिग्री केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये केल्विन हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या 300 का 327 क्या दुगना है क्या, नहीं है। आधा है क्या, नहीं है। स्थिर है क्या, नहीं है। तो थोड़ा बढ़ेगा, मतलब इससे थोड़ा सा ही तो बढ़ा है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा बढ़ेगा। कितना, सिर्फ 27 डिग्री केल्विन ही क्या है, इसमें बढ़ा है। 27 डिग्री केल्विन ही क्या हो गया, बढ़ गया। चलिए नेक्स्ट है अपने पास 6, चार्ल्स के नियम का सूत्र क्या है। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम का सूत्र, P1 V1 है क्या, नहीं। P1 T1 है क्या, नहीं। P1 T1 है क्या, नहीं। तो कौन सा है, P1 डिवाइड बाय T1 और V2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा अपने पास, K2 हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए इसी के साथ आज की क्लास के अंदर हमने बॉयल्स लॉ पढ़ लिया है। बॉयल्स लॉ के अंदर जो ग्राफ है उस ग्राफ को आइसोथर्मल ग्राफ बोला जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमने पढ़ लिया है कौन सा, कौन सा, चार्ल्स लॉ पढ़ लिया है। कौन सा पढ़ लिया अपन ने, चार्ल्स लॉ। तो एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चार्ल्स लॉ के अंदर आप एक बात ये याद रख सकते हैं कि चार्ल्स लॉ के अंदर ये जो ग्राफ की जो सीधी लाइनें होती हैं, इस सीधी लाइनों को अपन आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसोबार्स बोलते हैं। ये एक पॉइंट है, उसको थोड़ा सा आप नोट कर दीजिए। कौन सा बोलते हैं इसको, आइसोबार्स बोलते हैं। ओके चलिए तो आज की क्लास के अंदर अपन यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।